लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज सबके सामने आ गए हैं। जैसे ही परिणाम सामने आए, एग्जिट पोल के आंकड़े धरे रह गए। अगर केवल गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो यहां माना जा रहा था कि भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह एक तरफा जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुबह राउंड वाइज परिणाम सामने आने लगे तो चुनाव परिणामों ने सभी को चौंका दिया। हालांकि दोपहर बाद राव इंद्रजीत सिंह को बढ़त मिलती चली गई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना के पहले राउंड में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर आगे चल रहे थे। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ी, राज बब्बर की बढ़त भी बढ़ती चली गई। दोपहर तक राज बब्बर गुरुग्राम लोकसभा से करीबन 47,000 मतों से आगे चल रहे थे, लेकिन शाम होते होते राव इंद्रजीत सिंह को लीड मिलती चली गई। दोपहर के समय में तो 3-4 राउंड ऐसे भी गए जिसमें कभी राज बब्बर तो कभी राव इंद्रजीत सिंह आगे पीछे रहे। अभी 6:30 बजे हैं, तब तक सामने आए आंकड़ों के मुताबिक करीबन 73,000 वोटों से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। रेवाड़ी और बावल विधानसभा में जीत के अंतर की बात करें तो यहां पिछले बार के मुकाबले इस बार राव इंद्रजीत सिंह को कम मत मिले हैं, जबकि राज बब्बर को उम्मीदों से ज़्यादा वोट मिले हैं। रेवाड़ी के 18 राउंड की मतगणना में 1,61,836 मतों की गिनती की गई, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को 96,881 वोट मिले हैं। राज बब्बर को 60,228 वोट मिले हैं। बाकी वोट अन्य के खाते में गए हैं। यहाँ जीत का मार्जिन 36,653 रहा है। इसी तरह से बावल के 19 राउंड में कुल 1,55,000 मतों की गिनती की गई, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह को 85,903 वोट मिले हैं। राज बब्बर को 63,654 वोट मिले हैं। बाकी वोट अन्य के खाते में गए हैं। यहाँ लीड मार्जिन 22,249 रहा है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह करीबन 1,70,000 वोटों की लीड लेकर बावल और रेवाड़ी से जीते थे। वहीं नूह के 3 विधानसभाओं की बात करें तो नूह, पुनाना और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के राज बब्बर को 2,58,524 वोटों से लीड मिली है। यहां राव इंद्रजीत सिंह को 71,849 वोट मिले हैं, जबकि राज बब्बर को 3,30,373 वोट मिले हैं। यहाँ आपको बता दें कि पटौदी और सोहना विधानसभा में जीत का मार्जिन कम रहा है, लेकिन गुरुग्राम और बादशाहपुर विधानसभा में नूह से राज बब्बर को मिली लीड को तोड़ने का काम किया है। हालांकि अभी फाइनल परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसे रेवाड़ी अपडेट की वेबसाइट पर अपडेट करेंगे, जहां आप देख सकते हैं।